वहां जाने में आखिर हर्ज ही क्या है? देखिए, हम आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकते और ना ही आपको फोर्स करके अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन आपको वहां जाना चाहिए। अलीना, वो उस दिन मुझे खुद लेने आए थे और मैंने इनकार कर दिया। अब मैं किस मुंह से जाऊं उस घर? और चंद घंटों की तो बात हो रही है। देखो, जब अरसल तमाम इख्तिलाफात भुलाकर मसलहतन तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारा ख्याल करता है, तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारी फिक्र रहती है, तो फिर तुम भी तो उनका मान रखो। इसमें हर्ज ही क्या है बेटा? वरना फिर कल ये शिकवा मत करना कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जब हम खुद गर्ज होकर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो बेटा नहीं चल सकती जिंदगी। आप अरसल भाई को फोन करें और उनको बोले कि कल आपको यहाँ से वो पिक कर लें। अलीना, माना करें ना बात यार। आप भी तो कहती हैं कि दूबा बिल्कुल आपकी छोटी बहनों जैसी है, तो आप उसकी बड़ी बहन बनकर दिखाएं। आप उसने कितने मान से कहा था आपको। ये मेरा फोन लें और अरसल भाई को मिलाएं। ले लो, लो मिला, चलो ले लें। भी मिलाएं फोन। हाँ बोलो रुबा। वो कल कितने बजे आ रहे हैं वो लोग? कल शाम में आ रहे हैं वो। चलें ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, मुझे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, पिक कर लूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। ओके ठीक है। और वो शाम में ही आना चाहती। हाँ ठीक है, जैसे उसकी मर्जी। बस अब वो आए ना तो उसे वापस मत जाने देना, बल्कि मैं खुद रोक लूंगी। बहुत हो गया तमाशा, अब खत्म हो जाना चाहिए। और वैसे भी तोबा की शादी के मौके पे मुनासिब थोड़ी लगता है कि उर्वा अपने माँ बाप के घर पे हो। कल वो लोग आ रहे हैं, 2 दिन बाद हमें जाना होगा, मतलब। हाँ ये तो है। बस खुश हैं अब आप? मान ली आपकी बात, एक बार फिर से खुद को झुका लिया मैंने। नहीं बेटा, इस बार तुमने खुद को झुकाया नहीं है, बल्कि अपना मान रखा है, उनका मान रखकर। अम्मी आपको जो कहना ना कहे, लेकिन सच यही है और आप जानती हैं। देखो मेरी जान, तुमने अपनी जिद और अना पर उनकी इज्जत को फौकियत दी है। तुम्हारे इस तरह करने से उनके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और मकाम और बढ़ जाएगा। और कल तुम मेरी बात को खुद एक्सेप्ट करोगी जब अरसल यहाँ आएगा और तुम्हें अपने साथ घर ले जाएगा। मैं अम्मी की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप ही अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, लेकिन तुम लोगों को हमेशा अपनी माँ ही गलत लगती है। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मी। ऐसा ही है बेटा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस बात को मानोगी नहीं। ये आज जो तुम फेस कर रही हो ना, ये कई माह पहले मैं तुम्हें बता चुकी थी। और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा रिश्ता वहाँ इसी वजह से ख़त्म किया था, क्योंकि हम लोगों ने अंबर का एटीट्यूड देख लिया था और हम समझ गए थे कि अंबर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। लेकिन तुम तो अपनी जिद पे अड़ी रही ना, अपनी बात मनवा के दम लिया। अब भुगतो जो हो रहा है। तो क्या अम्मी, अंबर भाभी के डर से मैं जिंदा रहना ही छोड़ दूं? अम्मी मेरी खुशी हारून के साथ। तुम्हारी खुशी के लिए हमने तुम्हारी बात मानी और अलग घर की शर्त रखी, जिसे तुमने रद्द कर दिया। अब देखो ना, हारून भी यही ऑप्शन सोच रहा है। लेकिन आंटी को एतराज था इस शर्त से। तुम देख लेना, एक दिन वो खुद ये हल सजेस्ट करेंगी। और नहीं किया, अपनी जिद पे अड़ी रही दोनों बेटों को अपने साथ रखने पर, तो देख लेना खुद ही नुकसान उठाएंगी। और अम्मी डराने वाली बातें तो मत करें। अंबर है, कोई जिन भूत थोड़ी। आप देखिएगा मैं कितनी जल्दी अंबर को काबू में करती हूँ। जिन और जिन्नात तो सिर्फ नाम की हद तक खौफनाक होते हैं, लेकिन अंबर जैसी भयानक फितरत रखने वाले इंसान इन जिन्नात से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अलीना, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो, चाहे तुम्हें जितना भी कॉन्फिडेंस हो ना, लेकिन तुम्हें अंबर से होशियार रहना चाहिए। जो सुलूक वो तुम्हारे साथ कर रही है वो दिन ब दिन बदतर ही होगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाए। देखो प्लीज अपना ख्याल रखना।